हैं। ये पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी इसी नोट्स का क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी नोट्स पे, यानी इसी नोट्स के क्वेश्चन है। सीटेट ईवीएस में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी नोट्स में से देखने को मिल रहे हैं। अपना गुरुजी के जो ईवीएस के जो नोट्स है प्रीमियम, उन्हीं नोट्स में से देखने को मिल रहे हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ फरवरी 2026 का ईवीएस के जो क्वेश्चंस है कंटेंट के वो। तो आप देखिए कैसे आपके सारे के सारे नोट्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर चेराव, यानी हिंदी में पढ़ता हूँ मैं, निम्नलिखित में से कौन से मिजोरम के विशेष नृत्य रूप चेरो में इस्तेमाल होते हैं। तो आप देख सकते हैं नोट्स के यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है पारंपरिक नृत्य, त्यौहार और संस्कृतियाँ, जिसका मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है कि चेराव नृत्य ये मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। ओके, इसमें 6 से 8 लोगों का समूह आमने सामने बैठकर बांस की डंडियों, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बांस की डंडियों को जमीन पर पीटता है। कहाँ पीटते हैं? जमीन पर, ढोल की तरह पीटा जाता है और डंडियों के बीच ताल पर कदम रखते हुए नृत्य करते हैं। तो अब हम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कौन से मिजोरम के विशेष नृत्य रूप चेरो में इस्तेमाल होते हैं? क्या मिट्टी के घड़े, लकड़ी की डांडियाँ इस्तेमाल होती हैं? ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा इस नोट्स में। क्या सीटी ढोल? नहीं। क्या बांस की डंडियाँ? बांस की डंडियाँ बिल्कुल। ढोल, हाँ, ज़मीन पर ऐसे ढोल की तरह मारते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बांस की डंडियाँ और ढोल। तो देखा आपने कैसे सेम टू सेम क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से उठाकर आपका सीटेट के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं आपके लिए कि दूसरा देखो सवाल, मैं आपको बहुत सारे प्रूफ दूंगा इस तरह से। मैक्सिमम अगर आपके 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो 15 में से 14 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट नोट्स से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ये नोट्स जो मैंने तैयार किए हैं ना, बहुत मेहनत से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो एनालिसिस करके, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके तब जाके इन नोट्स को तैयार किया गया है। तो इन्हीं नोट्स से आपके सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। दूसरा सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से एक उत्पाद पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होते? तो यहाँ पर नोट्स में अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है आपका रसायन विज्ञान का, ईवीएस में आपका रसायन विज्ञान का एक चैप्टर डाला गया है, ताकि उसी में से ये सवाल पूछा गया है कि सवाल पूछा गया है कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले सह उत्पाद। तो इसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ लगाया है। तो पेट्रोलियम से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं हमें? पेट्रोल और गैसोलीन प्राप्त हो रहा है, डीजल प्राप्त हो रहा है, मिट्टी का तेल प्राप्त हो रहा है, पैराफिन, मोम प्राप्त हो रहा है, मोम भी प्राप्त होता है, ग्रीस भी प्राप्त हो रहा है और बिटुमेन भी प्राप्त हो रहा है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में इनमें से सभी चीज़ें हैं या कौन सा मिसिंग है। केरोसिन, यस बिल्कुल सही है। मोम, ये भी तो प्राप्त हो रहा है, ग्रीस भी हो रहा है, लेकिन जेट्रोल तेल आपका पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे सवाल आपका वीवर पक्षी के बारे में। तो यहाँ पर वीवर पक्षी के बारे में पूछा गया है। तो आप नोट्स में देखेंगे सबसे नीचे आपका वीवर पक्षी के बारे में जिक्र किया गया है। तो वीवर पक्षी के बारे में क्या बताया गया है कि जो सभी जो नर वीवर पक्षी होते हैं वो अपना सुंदर घोंसला बनाते हैं। जो नर वीवर पक्षी होते हैं अपना सुंदर घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखकर सबसे अच्छे घोंसले में अंडे देती है। यानी नर वीवर घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर सबसे अच्छे घोंसले में अंडे देती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो सही वाला ढूंढना है। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा मादा वीवर पक्षी को जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडा देती है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। तो देखो डायरेक्ट नोट से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं कोई आलतू फालतू क्वेश्चंस लेके नहीं आ रहा हूँ। ये आपके सीटेट 2026 जो फरवरी में जो सीटेट हुआ ना अभी लेटेस्ट, उसी का क्वेश्चन है। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका देखिए कि इसमें पूछ रहा है शास्त्रीय नृत्यों से रिलेटेड, यानी जो डांसेस है उससे रिलेटेड। अगर आप देखेंगे नोट्स में तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पारंपरिक नृत्य, त्यौहार और संस्कृतियाँ। वहीं पे आपको दिख रहा होगा कि तमिलनाडु में जो है आपका भरतनाट्यम मनाया जाता है। तो भरतनाट्यम यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन में दिया हुआ है। तो भरतनाट्यम कहाँ मनाया जा रहा है? तमिलनाडु में। तो इसका हम मिलाएंगे, मैच करेंगे 4 से। तो ए का 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में,
तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, तो ए का 4, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सभी के सभी क्वेश्चंस आपको इसी नोट्स में से देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश के किस भाग में सामान्य घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार करें जो ढालू छत वाले पत्थर अथवा लकड़ी से बने होते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो शेल्टर चैप्टर का मैंने यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मनाली हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका जो आपके पत्थर या लकड़ी से बने घर बनते हैं और इनकी छतें जो होती हैं ढालू होती हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो जैसे कि देख सकते हैं एज ए क्विज क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट नोट्स से उठाकर पूछ दिए जा रहे हैं। यानी अगर आप इसको नोट्स को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके 15 कंटेंट में 15 में से 15 नंबर तो ईजीली आ जाएंगे, है ना। अगर आप इन नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो इस नोट्स को मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करके बनाया है। तो अगर आप सीटेट का जो कंटेंट का नोट्स परचेस करना चाहते हैं, जिसमें मैं अभी जो आपको करवा रहा हूँ उसका तो एक्चुअल प्राइस है 99 है, लेकिन अभी ऑफ़र प्राइस में मैं आपको ये नोट्स जो ई बुक का जो नोट्स है यानी PDF फॉर्मेट में होगा 49 में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप इन नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर 7908206835 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हाँ मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद। इसी तरह सेम टू सेम मैंने अच्छे तरह से एनालिसिस करके जो मैथमेटिक्स के जो पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसका भी मैंने आपके लिए PDF तैयार किया है, ई बुक तैयार किया है सारे के सारे PYQs को एनालिसिस करने के बाद। तो अगर आप ये भी परचेस करना चाहते हैं मैथमेटिक्स का गणित का भी, तो इसका भी वैसे तो एक्चुअल प्राइस 99 है, लेकिन अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सिर्फ 49 रुपीज़ में। ये मैथमेटिक्स का जो आपका पेडागोजी का सेक्शन है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप दोनों कॉम्बो ख़रीदना चाहते हैं, दोनों अगर एक साथ ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मिलेगा, दोनों आपको 79 में दोनों मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे अलग अलग ख़रीदेंगे तो आपको 198 रुपये लग जाएंगे, लेकिन अगर आप दोनों एक साथ ख़रीदना चाहेंगे तो आपको 79 में EVS का और मैथमेटिक्स का दोनों का मिल जाएगा कॉम्बो प्राइस में। तो अगर नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप ज़रूर कांटेक्ट करें 7908206835। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है कि चींटियों के बिल की देखभाल और सुरक्षा निम्नलिखित में से कौन करता है। तो आप देखेंगे कि इसी नोट्स का ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया है। जो कॉलोनी में रहने वाले कीट, जो मधुमक्खी होती है, चींटियाँ होती हैं, दीमक और ततैये जो होते हैं वो आपके किस में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। और चींटियों में जो है अपना काम बटा हुआ होता है। जो रानी चींटी होती है वो अंडा देती है और सिपाही चींटी जो होती है बिल का ध्यान रखती है। तो यहाँ पर पूछा है कि सुरक्षा और बिल का ध्यान कौन रखती है, तो वो आपका सिपाही चींटी रखती है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। तो आपसे अगले सीटेट में सवाल पूछा जा सकता है कि अंडे कौन देती है, रानी चींटी देती है। बिल का ध्यान कौन रखती है, सुरक्षा कौन देता है, सिपाही चींटी देता है। और भोजन ढूंढकर कौन लाता है, तो मजदूर चींटी जो होती है आपके भोजन ढूंढ कर लाती है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज, इस PDF को रिवाइज कर जाएंगे तो आपके 15 में से 15 नंबर ईजीली आ जाएंगे आपके कंटेंट में। इसी तरह मैंने पेडागोजी का भी बनाया है। पेडागोजी का भी अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद है आपका, देखो इसके बाद आपको सवाल पूछा जा रहा है डॉक्टर ब्योमेट। तो डॉक्टर ब्योमेट से रिलेटेड भी आपके इसी नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा इस सेक्शन में, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया है, डॉक्टर ब्योमेट। तो डॉक्टर ब्योमेट के बारे में भी यहाँ पर मैंने नोट्स में सही तरीके से एनालिसिस करके आप लोगों के लिए इसमें डाल दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। डॉक्टर ब्योमेट वह व्यक्ति है जिन्होंने अपने प्रयोग से भोजन के पाचन के कई रहस्य खोले। बिल्कुल सही जवाब है। उन्होंने ये पाया कि पाचक रसों का श्रावण करके हमारे पेट भोजन को बिलोता और पचाता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो 1 और 2 तो हमारा सही हो रहा है। तो ऑप्शन में 1 और 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। तो इस तरह से आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। इसी तरह देखो और आपको प्रूफ देता हूँ कि सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस आपको इसी नोट्स में से देखने को मिलेंगे जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप देखेंगे
कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उस कथन का चुनिए जो सही नहीं है। तो देखो, हाथियों के बारे में पूछा है। एक झुंड में सामान्यतः 10 से 12 हाथनी और बच्चे होते हैं। तो देखो, हाथियों के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा और यहीं पे आपको देखने को मिल रहा होगा हाथियों के बारे में। तो बिल्कुल सही जवाब है, एक तो सही है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो देखो, झुंड का नेतृत्व यस केवल हाथनियाँ होती है और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हाथिनी होती हैं वह पूरे झुंड की नेता होती है, ये भी ठीक है। हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। तो देखो, यहाँ पर सही लिखा हुआ है, हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और उनके 14-15 वर्ष तक के ही बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर सी भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है कि जो वो बच्चे रहते हैं 24-25 वर्ष तक रहते हैं, ये गलत है। क्योंकि जो बच्चे जो रह रहे हैं 14-15 साल के बाद अलग हो जाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह देखो, सवाल नंबर आपका नेक्स्ट देखो, गांधी जी अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में दांडी मार्च। तो दांडी मार्च से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा होगा इस सेक्शन में, और इसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया है। दांडी मार्च जो महात्मा गांधी ने किया था 1930 में, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। उन्होंने अपनी गुजरात में कहाँ से शुरू की थी? तो यहाँ पर देखिए कि इन्होंने जो शुरू की थी अहमदाबाद से शुरुआत की थी और कहाँ तक किया था? दांडी तक। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद से दांडी तक यात्रा की थी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मैक्सिमम जो 90% यानी 95% जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन्हीं नोट्स में से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इन नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अभी ऑफ़र चल रहा है, नहीं तो कुछ दिनों बाद फिर से 99 हो जाएंगे। तो अभी आप इस ऑफ़र प्राइस में 49 में इन दोनों PDF को परचेस कर सकते हैं। कॉम्बो लेते हैं तो और भी आपको सस्ते में मिल जा रहा है। 79 में EVS का कंटेंट प्लस मैथमेटिक्स का पेडागोजी का सेक्शन आपको ओनली 79 में मिल जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और इन PDF को एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाए। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ज़रूर अच्छे मार्क्स गेन करेंगे और 90 नंबर तो भूल जाए, आप 100 प्लस आप स्कोर करने वाले हैं, 120 प्लस स्कोर करने वाले हैं इन नोट्स को पढ़कर। क्योंकि मैंने खुद 120 प्लस सिर्फ 15 दिन पढ़कर निकाला है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। टेक केयर एंड बाय बाय।